गुड मॉर्निंग। 83 साल के बाद एक नई रोशन सुबह के आगाज पर खुशामदीद। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आप सभी को सुबह पाकिस्तान की टीम की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से बहुत बहुत योम पाकिस्तान की मुबारकबाद। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। और आज खुशी का दिन है, और खुशी का दिन इसलिए भी है कि आज 83 साल मुकम्मल हुए उस करारदाद को जो मंटो पार्क लाहौर में पेश की गई। और पहले करारदाद लाहौर, जिसके बाद हमें ये पता नहीं था, मालूम नहीं था कि 7 साल की जद्दोजहद के बाद जाकर हम अपना वतन हासिल करेंगे। और आज हम एक आज़ाद वतन में, मुसलमानों के पहले वतन में आज़ाद जो बनाया ही सिर्फ और सिर्फ इस मकसद पे था कि बाकी कंट्रीज बनते हैं डिफरेंट आइडियोलॉजी पे, लेकिन हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी थी जिसके ऊपर हम लोगों ने ये वतन हासिल किया। इतनी तवील जद्दोजहद के बाद, इतनी ज्यादा कुर्बानियों के बाद। और आप लोगों को आज से रमज़ान मुबारक भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक ये जो खूबसूरत घड़ियां हैं, ये पुरसादत लम्हात जो है, इनको ज्यादा से ज्यादा समेटने की आप सभी को सादत हासिल। आमीन। और कितनी अच्छी खूबसूरत बात है कि ये दोनों दिन आज एक साथ है। 23 मार्च भी है, रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा भी है। 23 मार्च के रोज़ उमूमन परेड हुआ करती है, हम सब सवेरे उठ के टीवी के आगे बैठ जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज ख़राब मौसम की वजह से, वैसे तो मौसम खुशगवार है, लेकिन आज ये परेड जो है ये हमें थोड़ी सी पोस्टपोन करनी पड़ी। अब 25 मार्च को होगी, तो ये जो परेड है ये देखने के लिए आप 25 मार्च को सुबह सवेरे उठेंगे और देख सकेंगे। जैसे बचपन से हम देखते आए कि हमेशा परेड हुआ करती थी, हम छुट्टी वाले दिन उठ के बैठते थे टीवी के सामने, और वो जो एक खूबसूरत सा समा होता था, वो जो एक फील होती थी, जब तक परेड खत्म ना हो हम देखते रहते थे। और फिर जो एयर शो जो होता है पार्ट ऑफ दैट, वो बहुत खूबसूरत होता है। और साथ ही साथ आज रोड्स बिल्कुल क्लियर थे। रोड्स इसलिए भी क्लियर थे क्योंकि आज छुट्टी होती है। ऑब्वियसली आज छुट्टी थी, तो आप सब छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी पहला रोजा है तो घर वालों की मदद करवाएं। नींद सिर्फ नहीं करनी, उठकर जो है ना वो इबादत भी करनी है, ये बहुत जरूरी है। इस दिन की एक स्पेशलिटी भी होती है कि दिन का आगाज होता है सलामती की दुआओं से। वतन अजीज के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी जाती है। बिल्कुल मुझे आवाज है, हाँ वो जोरदार आवाज होती है, वो जरूर आती है। फिर उसके बाद मज़ार इकबाल पे, शायर मशरिक के मज़ार पे गार्ड्स की तब्दीली की एक पुरवकार तकरीब होती है, जो कुछ देर पहले पीटीवी न्यूज़ पे बराह रास्त दिखाई भी गई है। बिल्कुल मज़ार कायद पे भी होती है। तो 83 ईयर्स कंप्लीट होने पे जो खुशी है, जो फील है, देखिए हमें अपनी अचीवमेंट्स को देखना चाहिए। 83 साल पहले हम कहाँ खड़े थे, फिर पाकिस्तान बनने के बाद हम कैसे बेसरो सामानी की हालत में लोग हिजरत करके आए, हमारे बहुत से प्यारे चले गए, हमने बड़ी कुर्बानियां दी। हमारे आबा और अजदाद की जो कंट्रीब्यूशंस है, जो कुर्बानियां हैं, उनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कई कीमती इंसानें चली गई, लोगों ने अपने घर बार छोड़े। जब डिवीजन हुई, किसी के बहन भाई उस तरफ रह गए, किसी के माँ बाप इस तरफ आ गए। बड़ा एक ऐसा मंजर था जिसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बताते हुए कि कितना तकलीफ। और आप लोग सिर्फ इस तरीके से सोचेंगे, अगर आपकी कोई जमीन हो आज, आप उसको छोड़ना चाहेंगे। अगर एक मोहल्ला हो, लोग वहां से शिफ्ट नहीं होना चाहते कि हमारी यहाँ पर अच्छी जान पहचान है। सो पूरे के पूरे एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाना और वहां पर पहुंचना, और वो जो जज्बा था, वो उस वक्त जो नारे लग रहे थे, और उस वक्त जो कैफियत थी मंटो पार्क की, लाहौर की जो कैफियत थी, लाहौर रेलवे स्टेशन के जो मनाजिर थे, और फिर हम यहाँ तक का सफ़र करते हैं, और अब उस मकाम पर मीनार पाकिस्तान उसी की निशानी के तौर पर मौजूद है। तो इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन ने एक खुसूसी पैकेज तैयार किया है। आप लोगों को देखकर बहुत जो है ना वो मज़ा आएगा, ज़रूर देखें इसको। 22, 23 और 24 मार्च को लाहौर मंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक अजीमुशान जलसा मुनक्किद हो रहा है, जिसमें मुसलमानों के जय्यद रहनुमा शरीक होंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आप सबसे इस जलसे में शिरकत की इस्तदा की जाती है। ये ऐलान सुनते ही मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त लाहौर के मंटो पार्क की जानिब रवां दवा है, जहां अब से कुछ ही देर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपना तारीखी खिताब करने जा रहे हैं। मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात के बहुत से रहनुमा इस वक्त मंटो पार्क की जानिब गामजन हैं, और मुसलमानों की भी बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त मंटो पार्क की जानिब रवां दवा है अपने लीडर्स को देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए। नाज़रीन,
वो बेताब हैं। नाज़रीन, आज 22 मार्च का दिन है और कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। इस वक्त पंडाल में बला की खामोशी है। लोग अपने लीडर को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं। आज का इज्तिमा इस बात की गमाज़ी कर रहा है कि मुसलमान जाग चुके हैं। बरे सग़ीर के मुसलमान अपनी क़यादत के शाना बशाना इस वक्त अपनी अलहदा मुमलिकत बनाने के लिए पूरी तरह से जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, कायदे-आज़म की तकरीर के बाद लोग इंतहाई पुरजोश हैं। जैसा कि आप इस वक्त मेरे इर्द गिर्द में देख सकते हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। इंतहाई जोशीले अंदाज में इस वक्त नारेबाजी जारी है। लोग इस वक्त बहुत ही ऊंची आवाज़ में, बहुत ही जोशो खरोश के साथ नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और इसके साथ साथ ये नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लोगों का जोशो खरोश इस वक्त दीदनी है। आज 23 मार्च है और आज के इज्तिमा में एक अहम करारदाद पेश होने जा रही है। इस करारदाद को करारदाद लाहौर का नाम दिया जा रहा है। 24 मार्च को रात 11:30 बजे ये करारदाद मंजूर कर ली जाती है। 1941 में इस करारदाद को करारदादे लाहौर से करारदादे पाकिस्तान का नाम देकर अपना नस्ब-उल-ऐन तय कर लिया जाता है। यही वो नस्ब-उल-ऐन था जिसे सामने रखते हुए 7 साल के अरसे में मुसलमानों ने एक अलहदा मुमलिकत हासिल की। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक नई रियासत जो दुनिया के नक्शे पर जलवाफरोज हुई। पाकिस्तान जो मेरा और आपका घर है। पाकिस्तान जो हमारे बुजुर्गों की जिद्दोजहद की एक खूबसूरत निशानी है। पाकिस्तान जो हमेशा रहने के लिए बना है। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की उम्मीदों का महवर था और आज पूरी उम्मत मुस्लिमा की उम्मीदों का महवर है। ब्यूटीफुल रिपोर्ट, क्या खूबसूरत ये काविश थी पीटीवी न्यूज की। और पीटीवी की हमेशा से एक लेगेसी रही है और इस वक्त जो फील हमने किया, आई एम श्योर कि आप लोग जो देख रहे हैं टेलीविजन पे बैठ के उन्होंने भी फील किया होगा कि उस वक्त मनाजिर क्या थे, वो माहौल क्या था, वो लोग कैसे थे, उनका जज्बा कैसा था। एग्जैक्टली। और सदफ खान ने बड़ा अच्छा खूबसूरती से बताया कि उस वक्त जो नारे लग रहे थे, जो जोशो खरोश था, जिस तरह सन्नाटा छा जाता था कायदे आजम की बात सुनने के लिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। जब कायदे आजम आते थे एड्रेस करने के लिए, बात करने के लिए, तो लोग बेताब होते थे उनकी एक झलक देखने को, उनकी बात सुनने को, क्योंकि वो इस पाए के लीडर थे कि लोगों को उन पे एतबार था। लोग जानते थे कि हमें ये शख्स आजादी दिलवाने तक चैन से नहीं बैठेगा। और फिर वही हुआ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दिन इस ख्वाब को ताबीर दी। यौम पाकिस्तान एक अहम और बड़ा दिन। इसी की मुनासबत से यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने वतन से मोहब्बत का इजहार मुस्बत चीज़ों के इजहार से नुमाइश के साथ पेश किया। उन्होंने कुछ चीज़ें उन्होंने मुतारिफ कराई। बहरिया यूनिवर्सिटी की जानिब से तालिब इल्मों की काविशों को अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में ये जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारी नौजवान नस्ल कितनी आगाह है अपने माजी से। मैं तो ये समझता हूँ कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, स्कूल्स आज के दिन बंद होते हैं, इसके बजाय आज के दिन उन्हें खुलना चाहिए, तकारीरी मुकाबले होने चाहिए, टैबलोस पेश किए जाने चाहिए। यही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एजुकेशन की जो हम बात करते हैं वो यही है, जिसका हम लोग अक्सर जिक्र भी करते हैं कि जो हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हेल्दी एक्टिविटीज़ ये हैं कि जब आप बच्चों को बताएंगे और बच्चों से परफॉर्म करवाएंगे और 4 बच्चों को देखकर जब 50 बच्चे उनसे इंस्पायर होंगे तो डेफिनेटली आप कंट्री की मोहब्बत समझेंगे भी और कंट्री की मोहब्बत में कोई काम करेंगे भी तो आपको फील होगा कि ये आपका मुल्क है, इसकी ऑनरशिप लेने की ज़रूरत है। और यही ऑनरशिप ली है इस्लामाबाद में बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, जिनको बहुत सराहा गया है। और उसी हवाले से रिपोर्ट है हमारे पास मोहम्मद जुबैरुद्दीन की, आप लोग देखें।
यूनिवर्सिटी कराची में मुनक्किद होने वाली लेट्स एक्सप्लोर पाकिस्तान नुमाइश में तलबा और तालिबात ने पाकिस्तानी सकाफत, कारोबार के शोबे में होने वाली जिद्दत, सनतों की सतह पर होने वाली तरक्की, आर्ट और म्यूजिक समेत पाकिस्तानी सियाहत और माहौल दोस्त अनासिर पर अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए पाकिस्तान के मस्बत तशख्खुस को उजागर किया। जितनी इससे नॉलेज गेन हो रही है, जितने भी स्टूडेंट आएंगे और वो अटेंड करेंगे और ये पाकिस्तान के बारे में जितनी तफसील उनको तफसीली मालूमात होगी, इसमें कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो मौजूद ना हो। तलबा और तालिबात का कहना है कि हम एक दफ़ा फिर मौजूदा मुश्किलात से भी निमत आजमा होते हुए तरक्की की जानिब गामजन होंगे। पाकिस्तान को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। पाकिस्तान के जो लीडर्स जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया है, अनसंग हीरोज़ पाकिस्तान की जो है ना आर्किटेक्ट के बारे में है। 23 मार्च के मौके पर पंजाब के कल्चर को रिप्रेजेंट करें। नुमाइश में तलबा और तालिबात ने अपने बनाए गए प्रोजेक्ट्स के बारे में विजिटर्स को मुकम्मल आगाही दी। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इसी तरीके से बढ़ता रहे मेरा प्यारा वतन और सलामत रहे मेरा प्यारा वतन। और जब आप लोगों को पता है 23 मार्च को करारदाद पेश की गई, उसके बाद एक और चीज़ आसान होगी, और वो चीज़ आसान होगी हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए, क्योंकि जब कायद आज़म की तरफ से ये करारदाद पेश की गई तो उस वक्त ये फैसला तो हो गया कि अब ये खित्ता जुदा होना है। ये खित्ता किस तरीके से डिवाइड होना है और कब डिवाइड होना है ये सिर्फ रह गया था। फिर हम लोग 7 साल का अरसा देखते हैं और 1947 में पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की। पाकिस्तान में अगर हम लोग सिचुएशन देखें और ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के हुकूक की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस देखने को मिलती है, और टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस जहाँ पर थोड़ी बहुत लैक करती है उसके हवाले से स्टेट टेलीविजन और इस तरीके से हम लोग स्टेप्स लेते हैं कि हम लोग लोगों को आगाह करें और डेली आप लोगों के सामने जो टॉपिक डिस्कस भी करें। लेकिन भारत के अंदर जो इंसानों के साथ सलूक हो रहा है, जो उनकी अपनी निचली ज़ातों के साथ सलूक हो रहा है, और फिर वहाँ पर जो अक़लियती बरादरी मौजूद है, कल भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सिख जिस तरीके से इस वक्त सरापा एहतजाज है और ब्रिटिश के अंदर इंडियन हाई कमीशन के झंडे को उतार के वहाँ पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। सो इंसानी इक़्तिदार की पामालियों के हवाले से मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया गया है अमरीकी महकमा खारजा की अपनी सालाना रिपोर्ट में। और इसी हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया, हम लोग अक्सर ये जिक्र करते थे कि दुनिया एक्शन नहीं लेती, दुनिया एक्शन नहीं लेती, दुनिया इसी तरीके से एक्शन ले रही है। अब यूनाइटेड नेशन के अंदर भी आवाज़ उठ रही है, आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रिटिश के अंदर भी आपकी सूरत हाल है, और अमेरिका के अंदर भी अमरीकी महकमा खारजा ने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट एक जारी कर दी है। और ये जो रिपोर्ट जारी हुई है इसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की अब्दुल्ला शाद ने, आपको दिखाते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने भी तस्लीम कर लिया कि हिंदू इंतहाब पसंद तंजीम RSS के भारत में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों व दीगर अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं। सालाना अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। हिंदू इंतहाब पसंद मुसलमानों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद और ज़्यादतियों के वाक़यात तवातर से पेश आ रहे हैं, लेकिन मुजरमों को कोई सज़ा नहीं दी जाती। मोदी सरकार सियासी मफादात के लिए मावराए अदालत कत्ल से भी बाज नहीं आती। भारत में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से सियासी कैदियों और सहाफ़ियों पर वहशियाना तशद्दुद और इन पर मुकदमात मामूल की बात बन चुकी है। अमरीकी रिपोर्ट में भारत में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियों, पुरअमन इज्तिमाआत में मदाखलत और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के तहत मुल्की और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को हरासा करने पर भी तशवीश जाहिर की गई है। रिपोर्ट में भारत की हिंदू इंतहाब पसंद मोदी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वह इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने के लिए संजीदा इक़दामात करे। दूसरी जानिब भारत तेजी से राम राज्य के क़याम की जानिब गामजन है। अब चालबाज मोदी सरकार ने अय्यारी से अमरीकी सेनेट से मकबूजा अरुणाचल प्रदेश के मुतनाज़ा इलाकों पर भारत का हक तस्लीम करवा लिया है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भारत के 22 इलाकाई तनाज़ात हैं। ऐसे में मोदी सरकार के इस किस्म के इक़दामात आलमी और ख़ुसूसन जनूबी एशियाई अमन के लिए शदीद ख़तरा साबित हो सकते हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। 22 इलाकाई तनाज़ात और उसके बावजूद भारत अपने आप को बहुत बड़ा जमहूरियत का अलमबरदार तस्वर करता है। खुद साख्ता तौर पे ये जितने भी तनाज़ात हैं ये हल तलब हैं। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम अगर यहाँ पे स्टॉप ना हुए, यहाँ पे इन चीज़ों को रोका ना गया तो फिर खित्ते में बेअमनी जो है वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये डैमेज अभी से कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि जितनी भी रियासतों के अंदर इंटरवेंशन की कोशिश की जाती है, इंटरवीन करने की कोशिश की जाती है, और जितने भी कास्ट से या मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को तंग किया जाता है, उन पे ज़मीन तंग कर दी जाती है, उनको रहने का हक नहीं, उनको मजहब की आज़ादी नहीं, तालीम का हक नहीं, सेहत की सहूलियात नहीं, उन सब को भी अब भारत के तसल्लुत से आज़ादी चाहिए, हिंदुत्वा सोच से आज़ादी चाहिए, और ये आज़ादी भी इंशाअल्लाह उनको ज़रूर मिलेगी।
भारत की लाख कोशिशों के बावजूद हमारी तरक्की का सफर न रुका न रुकेगा। पाकिस्तान में जितने भी डेवलपमेंट के मंसूबे हैं उन पे तेजी से काम जारी है। लास्ट वीकेंड में मैंने जो सिंध का विजिट किया, इंटीरियर सिंध का, उस पे कल एक रिपोर्ट हम लोगों ने आपके साथ शेयर की कि किस तरह थर में कोयले से बिजली बनाई जा रही है और फिर जो उसका इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए क्या किया है कि 1 मिलियन ट्रीज लगा दिए गए हैं। ऑन द अदर साइड ना सिर्फ ये मंसूबा इस पे काम जारी है बल्कि सिंध गवर्नमेंट ने एक और बड़ी अच्छी चीज की है कि उन्होंने हवा से बिजली बनानी शुरू कर दिया है। अब ये हवा से बिजली बनाना, विंड मिल प्रोजेक्ट, और ये इतना एक्सटेंसिव, इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है। एक तो नजारा बड़ा अच्छा होता है, वो जो पंखे बड़े बड़े से चल रहे होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, और दूसरी सबसे अच्छी बात होती है कि इस पे कॉस्ट निहायत ही कम आती है। कोयले से अगर हमें 5 रुपए फी यूनिट मिलती है तो यहाँ पे हो सकता है हमें 2 रुपए, 1 या 2 रुपए फी यूनिट भी मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत सस्ता है। इसकी मशीनरी की कॉस्ट है तो लेकिन बनने के प्रोसेस की कॉस्ट नहीं है। अच्छा, ये जिस जगह पे मैंने रिपोर्ट बनाई है ना, आप देखेंगे इस जगह का इंतखाब करने का भी एक खास मकसद है, क्योंकि समंदर के करीब होने की वजह से ये जो कॉरिडोर है ये उस स्पेसिफिक बेल्ट के ऊपर है ना, तो वहाँ पे जो हवा का दबाव होता है वो बहुत फेवरेबल, समुद्री हवाएं चल रही होती है। बस फिर इंतजार किस बात का है? मेरा ख्याल है कि हम लोग रिपोर्ट देखते हैं। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी बनाएंगे तो बदलेगा पाकिस्तान, और यही हम कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ विंड पार्क कॉरिडोर में और ये मेरे अकब में बड़े बड़े पंखे जो आपको नजर आ रहे हैं, इनसे क्या होता है जनाब, ये 25 टरबाइन हैं जिनसे बनती है बिजली, और वो भी इंतहाई सस्ती, माहौल दोस्त, साफ सुथरी बिजली, जो कि 25 टरबाइंस हैं और 25 टरबाइन से 50 मेगावाट पर आवर बिजली प्रोड्यूस होती है। फिर वो चली जाती है नेशनल ग्रिड में और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद आप तक पहुंचती है। बहुत सस्ती होती है, खतरात भी कम होते हैं, और ये पूरी बेल्ट इसलिए भी ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि समंदर के बहुत करीब होने की वजह से इस कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है हवा को सही से इस्तेमाल करने की, उससे बिजली बनाने की। और यहाँ पे क्या कुछ है वो भी आपको दिखाती हूँ, आ जाए मेरे। खतरा तो है क्योंकि हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे ये बनने वाली तमाम बिजली जमा होती है, यानी कि यहाँ पे कंट्रोल पैनल्स मौजूद हैं और बहुत सेंसिटिव एरिया है, रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इन मशीन्स के सामने बिल्कुल नहीं जा रही, दूर से खड़े होकर आपको ब्रीफ कर रही हूँ कि यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन का सारा निज़ाम है उसको कंट्रोल और हैंडल किया जाता है। और क्योंकि बिजली प्रोड्यूस होने के बाद जाहिर है ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, तो बिजली बनने का जो अमल है वो इतना नुकसानदेह नहीं है। यहाँ पर फायर अलार्म्स मौजूद हैं, सेफ्टी मेजर्स के लिए आपको गाइड किया जाता है प्रॉपर। अगर आप कभी आते हैं यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी वक्त ख़तरा मौजूद रहता है आग लगने का, लेकिन यूजुअली लगती नहीं है क्योंकि बड़ा हार्मलेस सा प्रोसेस होता है। तो ये जो एरिया है ये बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए जिनका काम हो, उनके अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। और जो बिजली बनने का प्रोसेस है वो क्योंकि पंखे होते हैं, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं होता। तो डेंजर एरिया से मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब ज़रा देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं और क्या कुछ कर रही हैं। अच्छा जी, तो अब आपने देख लिया वो पूरा प्रोसेस, किस तरह बिजली बनती है, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाती है। अब जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पे सारी मशीनरी इंस्टॉल्ड, और ये मेरा ख्याल है कि आखिरी जगह है जहाँ पे बिजली प्रोसेस हो रही होती है, सारी जो ट्रांसमिशन का काम है वो हो रहा होता है। और ये जनरेटर्स की तरह दिखने वाली चीज़ बिल्कुल भी जनरेटर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी फैंस मौजूद है। इलाके के बारे में ज़रूर आपको बताऊँगी। ये इलाका सिंध का जो शहर है जाम शोरो वो है जो अच्छा काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध किस तरह कितना सीरियसली इस पे काम कर रही है। और एक बात जरूर बताऊंगी कि ये जो अभी टाइम शुरू हो रहा है अप्रैल से लेके अगस्त तक का, ये बेहतरीन टाइम होता है। इसमें जो हवा का दबाव होता है वो बेहतरीन और मुनासिब होता है बिजली बनाने के लिए। तो ये वो महीने होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, जिसमें हवा का दबाव बहुत मुनासिब रहता है, सबसे फेवरेबल कंडीशन होती है। इसके अलावा तो पूरा साल काम चलता ही रहता है और बिजली भी बनती रहती है। और हवा सस्ता तरीन जरिया है जिससे बिजली बनाई जा सकती है। इससे माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, इससे हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल भी डिस्टर्ब
डिस्टर्ब नहीं होता, और ये जो हेल्दी प्रोसेस है बिजली बनाने का, ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए भी है कि हम ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बिजली पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता, इट्स वेरी चीप, वेरी इकोनॉमिकल एंड ईजी टू यूज़। सिंध तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और यकीनी तौर पर सलमा ने खूब इंजॉय भी किया होगा वहाँ पर, और ये रिपोर्ट वहाँ पर यहाँ से ट्रैवल करके जाना और सख्त गर्मी में बना के आप लोगों के लिए लेकर आना, इसका ये मकसद है कि आप लोगों को कैमरे की आंख से हम लोगों ने दिखा दिया, लेकिन आप लोगों का खुद भी अगर विजिट होता है सिंध की तरफ, जामछोड़ो के इलाके में या थर आप लोग जाते हैं, तो इनको दोनों को आप लोग विजिट ज़रूर करें। और बहुत सारे जो इस वक्त ब्लॉगर्स हैं और इस वक्त हर कोई सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है, तो पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तान के मस्बत इमेज को उजागर करने के लिए आप लोगों को चाहिए कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि जब अप्रिसिएशन मिलती है ना गवर्नमेंट को, और जो गवर्नमेंट की टीम जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही होती है उनको भी हिम्मत मिलती है, और डेफिनेटली इसके आउटकम्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। और एक सूबे के अंदर जब इस किस्म के प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो बाकी सूबों की गवर्नमेंट जो है वो उनसे इंस्पायर होती हैं। अब अगर विंड मिल की स्पेस यहाँ पर मौजूद है सिंध के अंदर, और थर कोल के पावर प्लांट अगर हम लोग सिंध के अंदर तलाश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर भी हमारे पास ऐसे ज़खायर मौजूद हैं। हमारे वहां पर जिस किस्म का रेकोडिक मंसूबा जो चल रहा है उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा हो रहा है। और ये जो विंड मिल के लिए कॉरिडोर है, ये बलूचिस्तान को भी कनेक्ट करता है, इट्स वेरी एक्सटेंसिव और बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी सारी वो जो बेल्ट इस वक्त है, जो समुद्री हुदूद है आपकी, उसके पास आपकी इतनी बड़ी स्पेस है, बलूचिस्तान के कोस्टल हाईवे की लाइन पे पूरी की पूरी ये स्पेस आपको मिलती है, जो इतने 100 किलोमीटर तक ना वहाँ पर कोई रिहाइश है, सिर्फ और सिर्फ बयाबान, इसी तरीके से खुले इलाके हैं, सहरा है, पहाड़ है जहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स आगे भी आएंगे फ्यूचर में। आप आवाम से क्या अपील है कि थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ अपनी गवर्नमेंट का साथ दिया करें और ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया और देखिए इस सारे प्रोसेस की नतीजे में क्या हुआ, मैंने एक बड़ी अच्छी चीज देखी, मैंने थर के अंदर एक पौधे के पत्ते के ऊपर जुगनू को बैठे हुए देखा, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जाहिर है हम तो यही सुनते थे कि वहाँ पे रेत है, सहरा है, वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, लेकिन मैंने बिल्कुल एक मुख्तलिफ थर देखा। जो थर हमने खबरों में सुना था, थर बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बल्कि बहुत जरखेज होता जा रहा है। और मुझे सिंध से एक सेनेटर साहब है, वो मिले और उन्होंने मुझे पिक्चर्स दिखाए और उन्होंने मुझे बोला कि कौन सी जगह हो सकती है, आप जो है अंदाजा लगाए। मैंने बोला नॉर्दर्न पाकिस्तान, उन्होंने बोला नहीं, ये आबशार जो है ये हमारे सिंध में थर के अंदर मौजूद है आबशार, और उसके आसपास इतनी ग्रीनरी थी कि मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि वहां पर है। तो ये सहरा पूरा का पूरा अब हरा भरा हो रहा है, और इवन वहां पर आपने दरख्त का जो खुद भी जिक्र किया, लेकिन उसके अलावा नेचुरल तौर पर भी अब दरख्त वहां पर उगना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत खुशाइंद बात है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, रमजान मुबारक भी शुरू हो गया, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एक फीलिंग्स होती हैं। आप रमजान ट्रांसमिशन तो एंजॉय कर रहे होते हैं, वैसे आप लोग ये डेफिनेटली पीटीवी न्यूज़ और पीटीवी होम दोनों पर एंजॉय कर सकते हैं, हमारी भी रमजान ट्रांसमिशन सहरी और इफ्तार दोनों की। लेकिन इसके साथ साथ हमारी क्रिकेट टीम जो है वो मेहनत करने के लिए निकल गई है अफगानिस्तान के साथ सीरीज में, दुबई रवाना हो चुकी है। शादाब खान इसकी कैप्टनसी कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ हमारे कोच थे, लेकिन वो किसी निजी मसरूफियत की बिना पर नहीं जा सके। 24, 25 और 26 गालबन यही डेट्स हैं जी, नहीं 24, 26 और 27 इन डेट्स को मैचेस होंगे। कौमी टीम इस वक्त मौजूद है अफगानिस्तान में के साथ खेलने के लिए दुबई में, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देखी जा सकती है। हेड कोच अब्दुल रहमान है मोहम्मद यूसुफ की गैर मौजूदगी में। ये तो आपने बड़ी अच्छी चीज़ बता दी स्पोर्ट्स से रिलेटेड नजम, लेकिन साथ ही साथ ये जिन हम प्लेयर्स की बात करें उनकी रैंकिंग भी जारी कर दी गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे और टेस्ट में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी की है। उसमें कौमी क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है बाबर आजम, उनकी पहली पोजीशन बरकरार है। बाबर आजम के पास 887 रेटिंग पॉइंट्स हैं। जनूबी अफ्रीका के रॉसी वेंडरसन 777 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे, और पाकिस्तान के मामला 740 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे मौजूद। अच्छा, अगर हम लोग बॉलर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जोश हेजलवुड्स के तकरीबन 713 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है, और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट 5 पॉइंट्स के फर्क के साथ दूसरे नंबर पे, और भारत के मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 702 रेटिंग पॉइंट्स के साथ मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। और टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के मार्ट्स लेबुशियन 915 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे नंबर पर, और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को तीसरी पोजीशन हासिल है, जबकि पाकिस्तान के बाबर आजम का 5वां नंबर है। कोई मसला नहीं, हमारे पास बाबर आजम की पहले नंबर पे तो मौजूद है ना, ऐसा तो चलता रहता है और इस तरीके से खैर है, कोई मसला नहीं, होता रहता है। लेकिन चूंकि रमजान
रमजान शुरू हो चुका है, तो अब मेरा ख्याल है रोज़ों की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने रोज़ा रखा होगा और वो चाह रहे होंगे कि हम उनको ज़रा सा हौसला दें कि कोई बात नहीं, दिन गुजर जाएगा, मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, प्यास नहीं लगेगी आपको, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और अफ्तारी के लिए अच्छी सी तैयारी आपने 3 बजे के बाद से शुरू कर देनी है। तो जनाब अहले ईमान जो है इस महीने में वो रहमतें और बरकतें समेटने में मसरूफ़ हो जाते हैं, सारा दिन इबादत में गुजरता है, जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसके अलावा समटाइम्स लोग ऐसा भी करते हैं कि वर्क प्लेस पे भी अपने साथ एक छोटा सा कुरान पाक पॉकेट में जो रखा जा सके उसको रखते हैं और उसकी तलावत करते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, नमाज मिस नहीं करते। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, एक बड़ा अच्छा चेंज होता है पॉजिटिव सा जो हमारी ज़िंदगी में आता है। लेकिन इस खास महीने में शहरियों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी आसानियाँ भी पैदा की गई हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पे मुफ्त आटा दस्तयाब है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि आप वो तमाम लोग जो मुस्तहिक हैं, जो आटा खरीदने की इस्तात नहीं रखते, उनको मुफ्त आटा मिलेगा। इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल की, ऑयल वगैरह, उस पर सब्सिडी भी दी गई। हाँ, और मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जारी और सारी है। हमने पहले भी रिपोर्ट शेयर की थी और आप लोग न्यूज़ में भी देखते रहते होंगे, लेकिन अभी रिपोर्ट हम लोग शामिल करते हैं मुल्तान से, जहाँ पर यह सिलसिला जारी है। फरहान मिर्ज़ा की रिपोर्ट। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, रजिस्टर्ड दुकानों के साथ साथ जनूबी पंजाब के यूटिलिटी स्टोर्स पर मुफ्त आटे की फराहमी के साथ साथ दीगर अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन को यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 70, घी 300 रुपए फी किलो दस्तयाब है, जबकि खजूर, मशरूबात, मसालाजात, बेसन और चावल भी खसूसी रियायत पर दस्तयाब हैं। फेडरल गवर्नमेंट का 1,30,000 बैग की एलोकेशन है और बाकी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का आटा वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। काउंटर की तादाद बढ़ा दी है। इसके अलावा जो ओल्ड सिटीज़न है उनके लिए अलहदा काउंटर बनाया और जो ख़वातीन हैं उनके लिए अलहदा काउंटर। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आम मार्केट में ज़्यादा होने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रही है। फ़र्क पड़ता तो है, साफ ज़ाहिर है, बाहर के अंदर की फ़र्क तो पड़ता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है और सस्ता भी मिल रहा है इधर, और ये लोग हेल्प कर रहे हैं हमारी। हमारे बेनज़ीर के पैसे मिलते हैं ना, उनमें से फिर हमें आटे की बोरी 400 की मिल जाती है, घी हमें 300 के हिसाब से मिल जाता है। रजिस्टर्ड सार्फिन के अलावा दीगर शहरियों को यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में, चीनी 91 और घी 490 रुपए फी किलो दस्तयाब है। जनूबी पंजाब भर में 1000 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का क़याम का मकसद खिते के हर मुस्तहिक अफराद को रिलीफ फराहम करना है। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वाह, और आप लोगों को हम लोगों ने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ घरेलू अशिया के तौर पर नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल और रिक्शे के लिए पेट्रोल की मद में भी, क्योंकि ट्रैवलिंग ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त अगर मैं देखूं कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं जिसमें मोटरसाइकिल पे लोग ट्रैवल करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की जो रोज़ी है वो कमाते हैं, तो उसके उन लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा। और इसी तरीके से अल्लाह करे कि मज़ीद इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट लेती रहे, ताकि हमारा जो एंड यूज़र है, जो हमारी आवाम है, उस तक फ़ायदा इसी तरीके से पहुंचता चला जाए। अब जिक्र कर लेते हैं हम लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ हमारी लोकल जो स्पोर्ट्स होती हैं, और ये स्पोर्ट्स वेरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर हम लोग जिक्र करें गिलगित बल्तिस्तान में, और गिलगित बल्तिस्तान में देखें तो बहुत रुझान देखा जाता है आपको पोलो का। अच्छा, ये इंसानों वाली स्पोर्ट्स जो होती है ना और जानवरों वाली, इसमें भी कोई तखसीस होनी चाहिए, कुछ डिफरेंशिएशन होनी चाहिए कि कुछ जानवर खेल रहे होते हैं, हम एंजॉय कर रहे होते हैं, और कुछ कुछ इंसान और जानवर मिलकर खेल रहे होते हैं, जिस तरीके से पोलो है। फिर अगर आप उतरते हैं चित्राल वाली तरफ तो वहां पर एक और गेम बहुत मशहूर है जो रशिया की तरफ से खेली जाती है, और वो इस तरह होती है कि आप एक बकरा जो है ना उसको ज़िबा करते हैं और बकरा हाथ में लेके घोड़ों पे बैठ के निकलते हैं और वो छीनना होता है। ये बहुत मशहूर गेम है। और हमारे पंजाब की तरफ नेज़ाबाजी, और फिर पंजाब की तरफ बैलों की दौड़ जो है, और खासतौर पे वो कुएं वाले बैल नहीं होते जो घूम रहे होते हैं कुएं के इर्द गिर्द पानी के नहीं, पानी के लिए जो इस्तेमाल होते थे ना पुराने दौर में, उनकी दौड़ बहुत मशहूर है। और ये हर साल मुकाबले होते हैं जेहलम के अंदर, जिसको टोम्बी कहा जाता है। और इस हवाले से इस दफा भी आपके इलाके में तो 55 बैलों की जोड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था, और इसी हवाले से हमारे पास रिपोर्ट है, जानवरों के खेल के हवाले से रिपोर्ट। ये नईम भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं हमें जेलम से। सालाना उर्स के मौका पर टुम्बी के मुकाबले हुए, जो बैलों की जोड़ी का मुकर्रर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाकर कुएं से पानी निकालने का मुकाबले माजी में खेतों को सैराब करने की अक्कासी करता है। पंजाब की देश काफत को उजागर करता हुआ ये मुकाबले आज भी रवायती और इलाकाई खेलों में लोगों की दिलचस्पी और शौक का सबूत है। पाकिस्तान बनने की पहला का खड़ा
तकरीबन इसमें 80 साल हो गए। सबसे ज़्यादा पंजाब में अगर देखा जाए तो ये खोपे वाले जो शुगल है हमारा, ये बैलों का, ये सबसे अहमियत का अमल है। इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए न सिर्फ दूर दूर से बैलों की जोड़ियां लाई जाती हैं, बल्कि देखने के लिए अंदरून और बैरून ममालिक से पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में आते हैं। हमारे काफ़ी दोस्त जो है ना स्पेशली इस इवेंट के लिए यहाँ पे आए हैं। चला बड़ा मजा आ रहा है, इधर एंजॉय कर रहे हैं अपने मुल्क की सकाफत को। इस साल टुम्बी के मुकाबलों में 55 बैलों की जोड़ियों में से गुजरात से मलिक मोहम्मद इकबाल के बैलों की जोड़ियां पहले और दूसरे नंबर पर रहीं, जबकि चौधरी तारक बत्याल की बैलों की जोड़ी तीसरे नंबर पर करार पाई, जिन्हें नगद इनामात और ट्रॉफी दी गई। नईम भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जेएलएम। जेएलएम की सैर आपने कर ली, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा था, बैलों का आपने देख लिया, दौड़ रहे थे बैल। और इसके अलावा क्योंकि बाहर का मौसम जब आता है तो बड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। जिन जिन ममालिक में बाहर देखने को मिलती है वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ नया होता है। और जापान का दारुल-हुकूमत टोक्यो, वहाँ पे जनाब चेरी के फूल या फल या फूल, उसको जो भी कहें, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वहाँ के मकामी लोग, गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। बड़ा खूबसूरत ये नज़ारा होता है। यूएनओ पार्क इसको कहा जाता है, जहाँ पे लोग जमा होते हैं इसको देखने के लिए। और ये खूबसूरत पार्क है बड़ा, जिसका मैंने भी आपको बताया यूएनओ। लोग बड़ी दूर दूर से ये सिर्फ एक जो व्यू होता है वो देखने के लिए आते हैं। ये वाइट कलर के जो फूल होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, एक पूरा साया बना होता है दरख्तों के साथ, बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। लोग पिक्चर्स बनाते हैं इन फूलों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ, इस व्यू के साथ भी, और वो ज़ाहिर यादगार होती है क्योंकि साल के बाद आपको ऐसा नज़ारा दोबारा देखने को मिलता है। अब आपको एक मैं बहुत अच्छी खबर देता हूं कि जिन कौमों ने तरक्की करनी होती है, जिन ममालिक ने तरक्की करनी होती है, वो किस किस्म के इनिशिएटिव्स लेते हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोग अपने कैसे माइनॉरिटीज़ का या कैसे हर तबके का ख्याल रखते हैं। तारीख़ में पहली दफ़ा लंदन में रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही वेस्ट एंड को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मुसलमानों के लिए सजाया गया है। और ये दो जगह हैं जो पिकाडली और लेस्टर स्क्वायर, इनको आपस में जोड़ने वाली ये विंट्री स्ट्रीट है, जिसको खूबसूरत तरीके से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से चांद सितारों वाली लाइट से रोशन किया गया है। इन लाइट्स को फानूस कहा जाता है, जो कि आम तौर पर रमज़ान के महीने में मशरक़ी वुस्ता खासतौर पर मिस्र में सड़कों को सजाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं सलमा। अच्छा, ये जो रिलीजियस हार्मनी का एक फैक्टर है ना, ये हमें पाकिस्तान में भी नजर आता है। क्रिसमस पे हर तरफ हमें क्रिसमस ट्रीज नजर आते हैं, दिवाली और होली के रंग नजर आते हैं। तो पाकिस्तान में ये खूबसूरती हमें जा बजा देखने को मिलती है, जो इस वक्त हम किसी और मुल्क में दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये पाकिस्तान तो इसका ऑलरेडी मुजाहरा कर चुका है। बिल्कुल जी, आज यकम रमज़ानुल मुबारक है। रमज़ानुल मुबारक में हमारे तर्ज़ ज़िंदगी क्या होना चाहिए, हमारी आदात व इतवार क्या होनी चाहिए, रमज़ानुल मुबारक की खुसूसियात के हवाले से, अहमियत के ऊपर तमाम रोशनी हम लोग डालेंगे और बात करेंगे। पहला अशरा रहमत का अशरा है, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नुम से निजात का। तो इन तीनों अशरों में क्या क्या हम लोगों ने सीखना है और डेली हम लोग क्या क्या बात करेंगे, आज ओवरव्यू हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। लेकिन उससे पहले एक वक्फ़ा हमारे साथ रखें। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीखी इक़दाम, अवाम के लिए मुफ्त आटे और सस्ते पेट्रोल की सहूलत का ऐलान। रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुस्तहिक अफराद को मुफ्त आटे की फराहमी। कम आमदनी वाले खानदान माह मुबारक के दौरान 10 किलो आटे के 3 थैले मुफ्त हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए 100 रुपए फी लीटर की रियायत नाफिजुल अमल होगी। रमज़ानुल मुबारक नेकियों का रूह परवर महीना, बंदगी का सफीना। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है।
ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। वेलकम बैक नाजरीन। उन बाबरकत सातों का आगाज़ हो चुका है जिसका आप सबको और हम सबको इंतज़ार था। रमज़ानुल मुबारक। आज दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में मुसलमान जो हैं वो रोज़ा रख रहे हैं और अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दिन भर वो कोशिश करते हैं कि उन तमाम चीज़ों से दूर रहें जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया, क्योंकि इस महीने की बरकत से शैतानों को जकड़ दिया जाता है और इंसान अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर देता है। अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक की अपनी तरफ ख़ास निस्बत फरमाई है और अल्लाह ताला ने कहा है कि रोज़ा जो है वो आप जब रखते हैं तो ज़ाहिर है आपको गरीबों का एहसास होता है, उन लोगों के बारे में आपको ये फील होता है कि अगर वो खाना नहीं खाते तो फिर उन पे क्या गुजरती है, क्योंकि आप दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं। लेकिन रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये उस एहसास का नाम है जो आपके अंदर जागता है रोज़ा रखने के बाद। रोज़ा रखने के नतीजे में दिन भर की भूख प्यास के साथ साथ इबादत इसका लाजमी जुज़ इसलिए भी है कि रोज़ा रखने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप रोज़े के नाम पे सोए रहें, कोई काम ना करें, क्योंकि उससे उस इबादत की असल रूह का मकसद खत्म हो जाता है। आप उस इबादत की रूह तक नहीं पहुंच पाए अगर आपने उसके लवाजमात को अदा नहीं किया या वो कंपोनेंट्स जो उसके लिए ज़रूरी थे वो आपने पूरे नहीं किए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई जॉब आप करते हैं, आप बिजनेस करते हैं या कोई भी आपके ऊपर अहम जिम्मेदारी है और उसको आप पूरा नहीं कर सकते तो यकीनी तौर पर आपके रोज़ा रखने का सवाब उस तरीके से मुकम्मल नहीं होगा। बाकी मज़ीद इस पर रहनुमाई हासिल करते हैं। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरीके से तुमसे पहले कौमों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तकवा इख्तियार कर लो। अब ये तकवे तक का सफ़र जो है वो क्या सिर्फ भूख और प्यास से हासिल होता है या उसके अलावा हमें कुछ और भी निशानदही करने की ज़रूरत है और अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहला अशरा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, पहला रोज़ा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सभी का रोज़ा कबूल फरमाए। हमें बात करने के लिए इसी पर ज्वाइन कर रहे हैं मजहबी स्कॉलर जनाब मसूद अहमद अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक आपको और बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हज़रत, रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा और इस रहमत के अशरे की दुआ से आगाज़ कीजिएगा और फिर साथ साथ ये बताइएगा कि इस अशरे में कैसे हम लोगों ने रहमत समेटनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और ये जो पहला अशरा है, अशरे से मुराद पहले 10 दिन होते हैं जी। तो ये जो पहले 10 दिन है इसमें अल्लाह की रहमत जोश में होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस रहमत को अब देखें, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस मिजाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस हवाले से नवाजना चाह रहे हैं, ज़रूरी ये है कि बंदा भी वही अल्लाह से मांग रहा हो। अब ये चूँकि अशरा रहमत का है तो रहमत की दुआ रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहम अल्लाह मेरे पे रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाह तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तो ये आगाज़ है रमज़ान का। इसमें आदत बना ली जाए कि हम इस दुआ को उठते बैठते चलते फिरते जो है हमारी विरदे ज़ुबान हो। और दूसरी बात ये है कि अगर अरबी की इबारत ज़ुबान पे नहीं है, वो याद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी दुआ मांगना छोड़ दे। आदमी अपने लफ्ज़ में अपने अल्फाज के साथ अल्लाह को याद करे, क्योंकि दिल की आवाज़ भी वो रब्बुल आलमीन सुनना जानता है। यानी दुआ किसी भी ज़बान में मांगी जा सकती है। बेहतर ये है कि अरबी में मांगी जाए, उसमें सुन्नत भी है और आप अलैहिस्सलाम ने भी मांगी है, तो वो तो सबसे बेहतरीन तरीका। लेकिन अगर नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं कि आदमी दुआ मांगना छोड़ दे कि मुश्किल है और जी मेरे से याद नहीं हो रही। तो फिर दूसरा दर्जा ये है कि अपने अल्फाज में अल्लाह से मांगे। तो ये रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा बहुत ही बाबरकत होता है और ये इस लिहाज से भी थोड़ा सा चूँकि आदत नहीं बनी होती, रूटीन नहीं बनी होती, वो बनानी होती है, तो ये पहले अशरे में रूटीन भी आदमी की बन रही होती है।
تو اس میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. مسعود صاحب عبادات کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ رمضان المبارک میں عبادات کے حوالے سے دو چیزیں ہیں کہ ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات رمضان میں کی ہیں وہ عبادات کثرت کے ساتھ کی جائیں. اب وہ عبادات کیا ہیں؟ وہ عبادات ایک تو وہ فرائض ہیں. فرائض کون سے ہیں؟ 5 وقت کی ہم نے نماز ادا کرنی ہے اور روزے کو تکمیل کے ساتھ بحسن خوبی اس کو ہم نے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے تراویح ہے، یہ عام طور پہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی، رمضان میں پڑھنی ہے. اس کے لیے پرجوش رہنا ہے اور شروع رمضان سے لے کر آخر تک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پورا قرآن مجید تراویح کے اندر ہم لوگ سنیں، کیونکہ جس طرح پڑھنے پڑھانے کا اجر ہے اسی طرح تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سننے کا بھی اجر ہے. ہر لفظ کے بدلے میں ہمیں اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے. بے شک. تیسری بات اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق رمضان المبارک میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کو اچھا کریں. اگر کسی کو عادت ہے جھوٹ بولنے کی، کوشش یہ کرے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں بالکل میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی سے کام نہیں لینا، کسی کو زبان سے تکلیف اور ایذا نہیں پہنچانی. یہ بھی رمضان میں عبادات کا ایک تصور ہے. پھر اس کے علاوہ چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی عادت بنانی چاہیے. خود بھی کریں صدقہ خیرات اور اسی طرح بچوں کو بھی یہ ترغیب دیں کہ وہ لوگ صدقہ خیرات کریں، کیونکہ رمضان میں اللہ رب العزت چیزوں کا جو اجر ہے عام طور پہ 10 گنا اجر ملتا ہے. کوئی بھی نیکی بندہ کر رہا ہے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، لیکن رمضان میں 10 سے بڑھا کر 700 تک اس اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے. تو ایسے میں جب آدمی چھوٹا سا بھی صدقہ کرے گا تو کئی سینکڑوں گنا اس کو اجر کرنے کا، نیکی کرنے کا اسے ثواب ملے گا. تو یہ چیزیں ہیں. پھر عبادات کے اندر ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے جو عبادات کرنی ہے ان میں اضافہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. یہ ہماری عبادات اور ہماری روٹین کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. تو قرآن کی دو چیزیں ہیں قرآن کے حوالے سے، ایک یہ کہ اس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی حد تک جتنا ہو سکے قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ہم اللہ رب العزت ہم سے جو چیز کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ ہمارا اللہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے، وہ ہمیں کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے. بے شک. حضرت یہیں سے ہم لوگ آگے لے کر چلیں گے گفتگو کو. نیوز بریک کا وقت ہوا ہے، نیوز بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر پہلا عشرہ اور رمضان کی برکتوں کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. ہجرت کی قسم اے ارض وطن، تیرے کوہ دمن تیرے رنگ چمن چمکائیں گے ہم، تجھے عالی شان سے عالی شان بنائیں گے ہم. کی طرف سے
तेरे लिए, मेरे लब पे दुआएं तेरे लिए, मेरे मेहनत कश हर रोज यहाँ कई चाँद उतारे तेरे लिए। बखैर राग ले, बखैर राग ले, बखैर राग ले, बखैर राग ले। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। तेईस मार्च तरक्की, अमन और खुशहाली के अहद की तजदीद का दिन। यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाने का अज़्म। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की परेड खराब मौसम के बायस मुलतवी कर दी गई। ये परेड अब 25 मार्च को होगी। तेईस मार्च का एहसास दिन हमें बहसियत कौम अपनी कामयाबियों और नाकामियों का जायजा लेने की याद दहानी कराता है। हमने मुसलसल मेहनत और काबिलियत से शानदार कामयाबियां हासिल की, रियासती इदारे कायम किए, अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के साथ पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल मुल्क बनाने, दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम पाकिस्तान पर कौम के नाम अहम पैगाम। यौम पाकिस्तान पर लाहौर में मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली ने परेड का मुआयना किया, मिज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। पाक फिजाइया की खुसूसी दस्ते ने मिज़ार इकबाल पर रेंजर्स की जगह एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। आज का दिन बरसगीर पाक को हिंद के मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों और लाजवाल जदोजहद को याद करने का लम्हा। करारदाद पाकिस्तान ने मुसलमानों को एक मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए मुत्तहिद किया। पाकिस्तान हमारी पहचान, कौम ने हमेशा यकजान होकर चैलेंजेस का मुकाबला किया। हम अपने अजीम सकाफती वर्से और कौमी तशख्खुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सिंध काबीना के अरकान की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। क़ायद के फरमान पर चलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। हमें आज मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है, माशी मुश्किलात पर काबू पाना होगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री के बाद मीडिया से गुफ्तगू। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में माह सियाम का आगाज। अल्लाह करीम की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए अहले ईमान की तैयारियां। मुक़द्दस महीने में ज़रूरतमंदों और मुस्तहिक़ीन का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद।
भाई सियाम खुद एहतसाबी, कुर्बानी और नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। रमज़ानुल मुबारक में माशरे के कमज़ोर तबके का एहसास करने की ज़रूरत है। हमें अपनी इस्तेदाद से बढ़कर इन तबकों की मुआवनत करना होगी। वज़ीर आज़म। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को होने वाले पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। सूबे में आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कानून नाफिज करने वाले इदारों, वजारत खजाना, वजारत दिफा, वजारत दाखिला और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से दी गई ब्रीफिंग की रोशनी में किया। रिपोर्ट्स की रोशनी में फिलहाल सूबे में शफाफ, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। पंजाब हुकूमत का इमरान खान की जानिब से मुबैना कातिलाना हमलों के बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि संगीन इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात की जाए, हर सूरत सख्त एक्शन लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने थर में तवानाई के 2 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। थर के रेतले मैदान हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। आइन सब के लिए मुकद्दम, कोई कानून से बालातर नहीं। किसी को दहशतगर्दों को पनाह देने और ढाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। मुल्क की तरक्की के बदखाहों को मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। ज़ल्मे खलीलजाद के बयान से अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड रजीम की असलियत सामने आ गई। फॉरेन फंडिंग का नेक्सस बेनकाब हो गया है। ज्यूइश लॉबी अपना स्टोज बचाने के लिए सामने आ चुकी है। साबित हो गया है कि फॉरेन एजेंट कौन है। बैनुल अक़वामी लॉबिस्ट पाकिस्तान में खाना जंगी कराने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, ज़ेरी सिंध और कश्मीर में बारिश। पसनी, क्वेटा, तुरबत, पाराचनार, मिट्टी, कराची, मुजफ्फराबाद, मुल्तान, खानेवाल और डीजी खान में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। बारिश का मौजूदा सिलसिला आइंदा 2 दिन तक जारी रहने की पेशगोई। और पाकिस्तान अफगानिस्तान T20 सीरीज का पहला मैच कल शारजा में खेला जाएगा। शादाब खान की क़यादत में कौमी क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िया आफ्ताब। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक से मुतालिक। इस माह मुबारक में हमें क्या करना चाहिए, कौन से उमूर किस तरीके से अंजाम देने चाहिए। मसूद अहमद अलवी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मसूद साहब, रमज़ानुल मुबारक में बाकी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं, इबादत भी होती हैं, हमें दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए। एक बड़ी डिफरेंट चीज़ जो पूरा साल नहीं होती, ज़कात व फ़ितर का अहतमाम, उसके लिए क्या अहकामात हैं, किस तरह से होना चाहिए? देखें, ज़कात व फ़ितर जो है ये रमज़ानुल मुबारक में देने का लोग इसलिए भी एहतमाम ज़्यादा करते हैं और इसकी तरगीब दिलाई जाती है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में हर चीज़ का अजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कदर बढ़ जाता है कि वो आम हालात से बसा औक़ात 700 गुना तक ज़्यादा उसका सवाब मिलता है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो 2 चीज़ें हैं जिनका एहतमाम ज़्यादा होता है, एक फ़ितर है, इसका ताल्लुक़ जो है वो ईद के साथ है कि ईद पर जो गरीब हैं हम उन्हें भी अपनी खुशियों में शरीक कर लें, तो उसके लिए ज़कात फ़ितर का एहतमाम होता है। उसको सदक़ा फ़ितर भी कहा जाता है और फ़ितराना भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ है ज़कात।
ज़कात کے حوالے سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ جو اسلام کا ایک نظام ہے، نظام معیشت ہے، وہ اس کی بیس یہ ہے کہ سرکولیشن آف ویلتھ ہو، کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ ایک جگہ پر جامد نہ ہو جائے، وہ رکا نہ رہے، بلکہ وہ چلتا رہے سوسائٹی کے اندر. اور یہی کسی معاشرے کی کامیابی کا بھی ایک زینہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے معاشرے ترقیاں کرتے ہیں. اسلام کا تصور زکوٰۃ یہ ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ زکوٰۃ دے گا، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دے گا، اور مستحق اور غریب آدمی کو دے گا. اچھا، اس سے کیا ہوگا کہ شریعت نے اگلی چیز بھی یہ بتائی کہ جو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ کن لوگوں کو دینی ہے. اب آپ دیکھیں اتنا زبردست یہ کانسیپٹ ہے کہ جب آدمی نے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتا ہے تو اسے چاہیے کہ الاقرب فالاقرب، جو اپنے قریب ہے اس کو دیکھے. اب ایک رشتہ دار ہے، وہ سب سے زیادہ بہتر اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جانتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی تیسرا بندہ کسی اور محلے کا وہ ان کا خیال رکھے. رشتہ دار کے حالات رشتہ دار کے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ زکوٰۃ دے گا تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دے گا. پھر اسی طرح قرآن نے 8 مصارف کی ایک فہرست بیان کی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ان لوگوں کو دینی ہے، اور وہ کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں اور مسکینوں کو زکوٰۃ دو. اچھا، یہ فقیر اور مسکین کی جو ٹرم ہے نا، یہ اس میں تھوڑا سا فرق بھی ہے شریعت میں. فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی غریب ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے پاس موجود ہے. لیکن جب شریعت کہتی ہے مسکین کی بات کرتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ بالکل ہی خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو فقیروں کو بھی دو، مسکینوں کو بھی دو. والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو اس پر مامور ہیں، جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کلیکشن کرنی ہے، ان کو بھی دے سکتے ہو. والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں آپ کہ جن کے دلوں کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ نرم کریں، نرم گوشہ ان کے دل میں دین کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں پیدا ہو، تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں. وفر رقاب، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، جبری طور پہ بنا لیا جاتا تھا بسا اوقات. تو اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے بہت سے راستے نکالے ہیں. ان میں بھی یہ تھا کہ آپ جو ہے کوئی آدمی غلام ہے اس کو آپ خرید کر آزاد کر دیں. اور پھر اسی طرح ایک آدمی ہے وہ قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ سفر کے اندر ہے، اور سفر کے دوران وہ آدمی بالکل بیچارہ لٹ گیا ہے یا غریب ہو گیا ہے، اب وہ آدمی مجبور ہے. ایسے آدمی کی مدد کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کی بھی مدد کریں. تو یہ مصارف قرآن نے بتائے ہیں زکوٰۃ کے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہے. ایک اور چیز اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی مانگ رہا ہے اسے دیا جائے، جبکہ ایسے آدمی کی مدد کرنی چاہیے جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے مانگ نہیں سکتا. اور یہ وہی آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی ہے اس کے محلے کے اندر یا رشتہ داروں میں اگر کوئی آدمی مجبور ہے تو وہاں سے اس سرکل کا، اس دائرے کو بڑھاتا چلا جائے، اپنے رشتہ دار، پھر اس کے بعد محلے والے، پھر اس کے بعد باقی لوگ ہیں جن کی طرف اس آدمی کو بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ حضرت تشریف آوری کے لیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا رمضان میں. آج ہماری ایپیسوڈ یقینی طور پر استقبال رمضان کے حوالے سے، لیکن پورا رمضان میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ہمارے عام فہم کے معاملات، جس میں حسن سلوک، حقوق العباد، صدقہ و زکوٰۃ کا، مساوات کا جو درس دیا گیا، پھر صلح رحمی کا جو درس دیا گیا، یہ تمام ہم لوگ موضوع آگے چل کر تمام ڈسکس کرتے رہیں گے. ایک بریک شامل کریں گے، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ 2 اور بہت ہی پیاری شخصیات موجود ہوں گے اور ان سے بھی ہم لوگ استقبال رمضان کے حوالے سے، پہلے عشرے، دوسرے عشرے اور اوورآل رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا تاریخی اقدام، عوام کے لیے مفت آٹے اور سستے پیٹرول کی سہولت کا اعلان. رمضان المبارک کے دوران مستحق افراد کو مفت آٹے کی فراہمی. کم آمدنی والے خاندان ماہ مبارک کے دوران
10 किलो आटे के 3 थैले मुफ्त हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए 100 रुपए फी लीटर की रियायत नाफिजुल अमल होगी। वेलकम बैक नाजरीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि रमज़ानुल मुबारक में शयातीन को बंद कर दिया जाता है, मजबूती से जकड़ दिया जाता है और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता। और बहिश्त के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कि है कोई नेकी के तलब के लिए आगे आने वाला, नेकी का वक्त है। और ए बदी के चाहने वाले, बदी से रुक जाओ और अपने नफ्स को गुनाहों से बाज रख, क्योंकि ये वक्त गुनाहों से तौबा करने का और उनको छोड़ने का है और अल्लाह ताला के लिए है। और बहुत से बंदों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है। दोज़ख की आग से इस माह मुबारक के निस्बत से, इसकी हुर्मत के सदक़े में ये आज़ाद करना रमज़ान शरीफ की हर रात में है, शब कदर के साथ मखसूस नहीं। हर रात इबादत की रात है, हर रात अल्लाह से मगफरत मांगिए और अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाला है। बेशक ये वो महीना है जिसके लिए 6 माह एहतमाम किया जाता सहाबा कराम की तरफ से और 6 माह इसकी खुशी में इंतज़ार किया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के आखिर में खुतबा फरमाते और कहते कि एक ऐसा महीना तुम लोगों के दरमियान में आने वाला है जिसके रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और जिसकी इबादत नफली इबादत का सवाब फ़राइज़ जितना है। तो फिर आप लोग ये सोचें कि फ़राइज़ का सवाब कितना होगा। और फिर ये भी फरमाया कि इस महीने में एक ऐसी रात भी है जिसको लैलतुल क़द्र का नाम दिया गया और वो रात 1000 महीनों की इबादत की रात से बेहतर है। तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ानुल मुबारक कितना खूबसूरत ये पैकेज हमें मिलता है साल में, हमारे गुनाह भी बख्शवाने के लिए। लेकिन हम लोग शायद इसको वाक़ई में एक पैकेज के तौर पर इस एक महीने को ही मनाते हैं। और इस एक महीने को भी हम लोग जब मनाना शुरू करते हैं तो पहले 10 दिन मसाजिद में तरावी का भी एहतमाम किया जाता है, हम लोग 5 वक्त की नमाज के लिए भी पाबंद हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद दरमियान में गैप आ जाता है और आखिर में जब दोबारा से खुतबात हम सुनना शुरू करते हैं जहन्नुम से खुलासी किए, तो फिर शायद अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करने के लिए आखिरी 5-6 दिन भी मस्जिद में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा इस रविश को कैसे तब्दील करना है यही हम लोग जानेंगे, यही सीखेंगे। पहला अशरा रहमत का चल रहा है और वैसे भी ज़िंदगी हमारी इतनी मुख्तसर है कि अगर ज़िंदगी को मैं यूँ बयान करूँ कि जब आए थे तो अज़ान दी गई थी, जब जाएंगे तो नमाज़ पढ़ी जाएगी, तो ये अज़ान और नमाज के दरमियान का वक्फ़ा है और इसी के दरमियान में हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करना है। हमारे साथ इसी पर गुफ्तगू करने के लिए सीनियर मजहबी स्कॉलर जनाब मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब और सीनियर मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर आफ्ताब अहमद राय साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपके तवस्सुत से पूरी उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। सलामत रहे, सलामत रहे। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि इस्तक़बाल रमज़ान कैसे होना चाहिए एक मुसलमान के लिए? बहुत शुक्रिया। एक तो आपने अपने इंट्रो में जो हदीस का मफ़हूम बयान किया, सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत करदा ये हदीस आप बयान कर रहे थे। एक और हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के हवाले से और रमज़ानुल मुबारक की
آمد کے حوالے سے جو ہے وہ آپ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو 3 دفعہ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ کون سی چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے اور تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو. تو یعنی آپ ایک چیز کو ایک دفعہ کہتے ہیں یا پھر آپ اس کو ریپیٹڈلی کہتے ہیں، تو جتنا آپ ریپیٹیشن کریں گے تو اس میں اس کی اہمیت جو ہے، وزن جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. اور پھر ایک کویسچن کے طور پر جب آپ کسی سے کوئی چیز پوچھتے ہیں تو اس کے اندر مزید جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کس کا تمہارا کون استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو. تو اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا یہ کوئی ایسی صورتحال واقع ہو رہی ہے کہ وحی کا نزول ہونے والا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں. پھر آپ نے فرمایا کیا کوئی جنگ کا طبل بجنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ جو ہے وہ آپ کا استقبال کر رہا ہے اور آپ اس کا استقبال کر رہے ہیں کہ جس کی پہلی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی تمام اہل قبلہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس رمضان المبارک کو جو ہے وہ ویلکم کہا اور خوش آمدید کہا. آپ نے جو ہے وہ ایک بڑی اہم بات کی کہ 6 مہینے جو ہے وہ آنے کا یعنی آنے کا انتظار، اور جب رمضان المبارک جو ہے وہ چلا جاتا تھا تو اس کے یعنی اس کی مطلب ہے یہ خوشیاں اور یہ آمد کا یہ جانے کا جو سلسلہ ہے ظاہر ہے کہ ایک ایفیلیشن ہے امت کی، اور خصوصاً قرون اولیٰ کے وہ مسلمان جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین مسلمان قرار دیا، ان کی جو ہے وہ رمضان المبارک کی آنے کی جو ہے وہ انتظار اور پھر اس کو تکمیل کے ساتھ جو ہے وہ خوشی جو ہے یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے شعبان معظم میں ہی صحابہ کرام جو ہے وہ اتنی تیاریاں شروع کر دیتے تھے کہ کوئی بہت بڑا مہمان جو ہے وہ گھر میں آنے والا ہے. بے شک. اور دیکھیں جب مہمان کے لیے اتنی تیاریاں شروع ہو جائے اور پھر وہ لمحہ آ جائے جس کے لیے آپ نے اتنا انتظار کیا، اتنی تیاریاں کی. آفتاب صاحب میں چاہتی ہوں آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ جب چاند نظر آ جاتا تھا رمضان المبارک کا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کی طرف توجہ دلائی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اشتیاق کے ساتھ اس میں عبادت میں خود بھی لگ جاتے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور آپ سے جتنے متوسلین تھے ان کو بھی اس طرف متوجہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں اس کا ذکر کیا کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی جوبن پر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس کے لیے اپنے گناہوں سے معافی کا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرنے کے حوالے سے تیار کرتے. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت بڑھ جاتی، رات کو قیام کرتے، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کانا اجود الناس، ماہ رمضان آتا تو سخاوت میں بہت آگے نکل جاتے. تو سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، اللہ کے حضور گریہ و زاری کرنا،
اور اللہ کو منانے کی کوشش کرنا اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرنا، یہ استقبال رمضان کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات تھے۔ اور پھر جو سب سے اہم بات ہے ماہ رمضان کے حوالے سے کہ آپ نے صبر و برداشت کا مظاہرہ کیسے کرنا ہے، یعنی روزہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا، کس چیز سے روکنا؟ ہر وہ کام جو آپ کے لیے جائز ہے وہ بھی آپ ایک خاص وقت کے لیے چھوڑ دیں، یعنی صبح سے لے کے شام تک آپ جو حلال کام تھے، کھانا پینا تھا، رشتہ ازدواج کی جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی آپ کے لیے جائز تھی، آپ ان سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ تو یہ ایک تربیت کا پہلو بھی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس کا ایک ذریعہ عطا کیا۔ اور پھر جب قرآن پاک کی آیت پہ ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا ایک مقصد بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مقصد کیا ہے ماہ رمضان کا اور روزوں کا؟ کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی ہے اپنے آپ کو روکنا، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کرنا۔ ماہ رمضان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہر آن، ہر لحظہ، ہر گھڑی اس بات کو اپنے قلب و دماغ میں بٹھا لو کہ میرا کوئی رب ہے جس کے کچھ احکامات کی میں نے پیروی کرنی ہے۔ I am always being watched by اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ وہ کام تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں کرتے۔ بالکل مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگ روزہ رکھ کر احسان کرتے ہیں اور احسان کر رہے ہوتے ہیں اپنے آس پاس دوسرے لوگوں کے اوپر، اپنے آفس کے اندر، اپنے گھر کے اندر، میرا روزہ ہے کوئی کام نہ کہے مجھے، کہ کوئی کام نہ کہے، اور اپنی جو اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور خاص طور پر جاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جاب میں ریلیکسیشن بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ملتی ہے، اوقات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے آپ اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، تو کیا اس روزے کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں رمضان المبارک کے روزے جو ہم رکھتے ہیں، پورا دن روزے سے رہتے ہیں، تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو ہر وقت ہم عبادت میں ہوتے ہیں۔ جب ہم عبادت میں ہوتے ہیں ہمارا لمحہ لمحہ جو ہے وہ عبادت میں گزر رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اگر ہمارے اوپر جو فرائض لگائے گئے ہیں اور جن کو ہم نے ادا کرنا ہے، جن فرائض کو، اگر اس میں پھر ہم ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کام کر رہے ہیں اس میں بھی مخلص نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے رزق کے حلال ہونے کے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی جو ہے وہ یعنی بہت بڑی غفلت ہے جس کی باز پرس ہوگی۔ اور رمضان المبارک میں تو دیکھیں آپ کے سامنے حدیث کے اگر آپ چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت بڑا اجر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آپ نفل ادا کرتے ہیں تو فرض کا اجر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرائض کا آپ کو جو ہے وہ اجر دیا جائے گا۔ تو کیا جو آپ غلطی کرتے ہیں وہ غلطی ملٹی پلائی نہیں ہوگی؟ وہ یقیناً جو ہے وہ غلطی بھی جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوگی، اور اس پر جو ہے وہ آپ کو عذاب اور عقوبت اور سزا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بھی یعنی دگنی تگنی جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، بطور خاص رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم جب نماز ادا کرتے ہیں، جتنے بھی فرائض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر لاگو کیے گئے ہیں ان میں ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ ڈیوٹی ہے جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیوٹی جس کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، اگر اس رزق کو ہم حلال نہیں کرتے تو پھر محض بھوکا اور پیاسا رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہیں اور آپ اس ڈیوٹی جو ہے وہ پراپر طریقے سے ادا نہیں کر رہے، اس کے باوجود کہ ریاست نے آپ کو ریلیکسیشن دی ہے اور اس ریلیکسیشن کو بھی آپ یوز کر رہے ہیں، اور پلس جو ہے وہ آپ اس ٹائم میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں، تو یہ آپ اللہ کے نزدیک بھی مجرم ہیں، آئین اور قانون کے نزدیک بھی مجرم ہیں، اور ریاست کے سامنے بھی جو ہے وہ مجرم ہیں، اور آپ کا رزق جو ہے وہ حلال نہیں رہتا۔ اس لیے فرائض کی ادائیگی پریورٹی ہونی چاہیے۔ آفتاب صاحب، ماہ رمضان میں
क़यामुल लैल के लिए हुक्म क्या है? देखिए, क़यामुल लैल तो बहुत बुनियादी चीज़ है और माह रमज़ान में ख़ास करके अल्फाज हैं हदीस पाक के कि मन कामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि माह रमज़ान में जिसने क़याम किया, क़यामुल लैल इससे मुराद है अल्लाह ताला उसके पहले वाले सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और इसके साथ दूसरी हदीस पाक में अल्फाज हैं मन सामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अब दो अल्फाज हैं, एक है क़याम करना, एक है कि रोज़े के उन हुकूक को अदा करना। और आगे दो चीज़ें बयान की, ईमानन व इहतिसाबन, कि एक तो आप रोज़ा दिखलावे की खातिर ना रखें कि मैं रोज़े से हूँ, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया जिस बात का कि बाद लोग ये हर बात पे मैं रोज़े से हूँ यानी तो अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में रुकावट बनते हैं। तो क़यामुल लैल ऐसा ज़रिया है जिससे यू कम्युनिकेट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यानी क़याम करना क्या है, आप अल्लाह से मुखातिब होते हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, अपनी आजी और इनकिसारी का इजहार करते हैं और उधर से जवाब आता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। और माह रमज़ान की जब रात की बात होती है, आधी शब या जब तिहाई हिस्सा रात का रह जाता है, एक तिहाई हिस्सा, तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आ जाता है और कहता है कोई बख्शिश का तलबगार मैं उसे बख्श दूं, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला मैं उसे माफ़ कर दूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला मैं उसे अता कर दूं। तो हम अल्लाह से मांगते नहीं, लोगों की तरफ हमारी नज़रें होती हैं। तो माह रमज़ान अल्लाह के सामने इज्ज़ो इनकिसारी का नाम है, अल्लाह के सामने दस्ते सवाल दराज करने का नाम है। माह रमज़ान और क़यामुल लैल में अपने गुनाहों पर इज्ज़ो इनकिसारी करने और खशियत इलाही के पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है। और मैं इकबाल के उन अल्फाज की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि उन्होंने कहा कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। तो क़यामुल लैल के ज़रिए से अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बख्शिश और अल्लाह की इनायात हम पर होती हैं। तो जितनी ज़्यादा इबादत करेंगे हम अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे। और क़यामुल लैल में मैं वो बात भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि इबादत का और क़यामुल लैल का मकसद क्या है कि आपको अल्लाह की कुर्बत और संगत मिले, आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत हो। हदीस पाक में आता है अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराहो फ़इन लम तकुन तराहो फ़इन्नहु यराका, अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। सुभान अल्लाह। और अगर तुम्हारे लिए ये मुमकिन ना हो तो ये समझ के अल्लाह की ज़ात तुम्हें देख रही है। जब ये बंदे मोमिन के दिल में ये बात बैठ जाए कि आई एम ऑलवेज बीइंग वॉच्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके शब रोज़ बदल जाते हैं, न सिर्फ माह रमज़ान में बल्कि बाकी 11 महीनों में भी उसकी ज़िंदगी मिसाली बन जाती है। मुफ्ती साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे, साथ मेरा सवाल भी ले लें। उन्होंने जिक्र किया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से गुफ्तगू करो तो नमाज जो है क़यामुल लैल उसकी तरफ रुजू करो। और हमने ये भी सुना कि अगर आप ये चाहते हो कि खुदा आपसे गुफ्तगू करे तो कुरान पढ़ो, तो फिर कुरान की आयत शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, उस पर भी ज़रा रोशनी फरमाइएगा। देखिए, कुरान मजीद का जो रमज़ान से ताल्लुक़ है वो बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। और एक तो ये है कि कुरान मजीद जो है नुज़ूल इस माह मुकर्रम की एक रात को उतारा गया जिसको हम लैलतुल क़द्र कहते हैं। और फिर हमें सदियों से जो है वो एक प्रैक्टिस चल रही है हमारी कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद सुना जाता है नमाज तरावी में और सुनाया भी जाता है। ये यानी पहली दफ़ा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको बहुत मुनज़्ज़म किया। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत में जो है वो पहला कुरान मजीद बाज़ाब्ता तौर पर नमाज तरावी में सुनाया गया और उसके बाद ऑनवर्ड आज तक जो है वो जारी है। और यानी मैं उम्मत की अक्सरियत जो है वो इसको समझती है कि ये एक बहुत ख़ूबसूरत अमल है जो जिसको जो है वो जारी रहना चाहिए। तमाम मकातब फ़िक्र के नज़दीक रात का जो क़याम है वो बड़ा अहम है और तमाम मकातब फ़िक्र जो है वो समझते हैं। हम अहले सुन्नत जो है वो 20 तरावी पढ़ते हैं
اہل تشیع کے نزدیک جو ہے وہ 1000 کے قریب رکعتیں ہیں جو رمضان المبارک کی پوری راتوں میں جو ہے وہ انہوں نے ادا کرنی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ اہل حدیث جو ہمارے بھائی ہیں ان کے نزدیک بھی وہ 8 رکعتیں جو ہے وہ یعنی ضروری طور پر ادا کرتے ہیں. اور ایک ہمارا ایک مکمل طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت کا اس پر کنسنسس ہے کہ رات کا قیام جو ہے وہ کرنا ہے. اور اس میں دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے قیام کی فضیلت جو ہے وہ بہت خوبصورت بیان کی. ایک تو حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے, ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صامہ و قیامہ ایمانا واحتسابا, کہ جس شخص نے اس رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ کیا, وہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ, وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہے, یعنی اس کے ذمہ جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں رہتا. اور ظاہر ہے کہ آپ نے جو ارشاد فرمائے ہیں ان کی صداقت اور ان کی حقانیت پر جو ہے وہ سر منہ شک نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی کتاب تھی جس نے صدیوں تک آنے والی انسانیت کی گائیڈنس اور رہنمائی کرنی تھی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑے ماہ مکرم میں جو ہے وہ اتارا, جس کو قرآن مجید نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن مجید جو ہے وہ اتارا گیا. یعنی ایک تو اپنی اس کی ڈگنیٹی بہرحال موجود ہے رمضان المبارک کی, اور دوسری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ رمضان المبارک کی اس اہمیت کو اس طرح جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مقدس ترین, اعلیٰ ترین اور محفوظ ترین کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں جو ہے وہ اتارا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے زمانے میں جب باہر نکلے رات کو رمضان المبارک میں, تو دیکھا کہ مسجدیں جو ہیں وہ روشن ہیں, لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں, قرآن مجید سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو ہے وہ بہت خوبصورت جو ہے وہ جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا نور اللہ عمر بن الخطاب فی قبرہ کما نور مساجد اللہ او کما قال علی علیہ السلام, کہ اللہ منور فرمائے عمر بن خطاب کی قبر کو اور مزار کو جیسا انہوں نے مساجد کو, اللہ کے مساجد اللہ کے گھروں کو جس طرح انہوں نے روشن کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر کو بھی جو ہے وہ ایسا منور فرمائے. تو یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اس نزول کے مہینے میں کس طرح ہمارے قلوب جو ہے وہ روشن ہوتے ہیں. ہمارے صوفیاء اور عرفاء نے اسی وجہ سے کہا کہ جس طرح ہماری یعنی مساجد روشن ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مکرم کے صدقے تلاوت کلام اللہ کے صدقے جو ہے وہ ہمارے دلوں کو بھی منور کرتا ہے. یہ تنویر قلوب کا مہینہ ہمارے عرفاء اور صوفیاء نے جو ہے وہ اسے قرار دیا ہے کہ یہ دلوں کو روشن کرنے والا مہینہ ہے. بہت خوب, بہت خوب. میں چاہتی ہوں ایک اہم مسئلہ جو رمضان المبارک سے جڑا ہوا زیادہ ہے, آپ دونوں حضرات اس پہ روشنی ڈالیے گا باری باری. گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی, جہاں پہ چیز سستی بک رہی ہوتی ہے کیونکہ کھانے پینے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے, وہ چیزیں کچھ لوگ لے کے ذخیرہ کر لیتے ہیں اور بعد میں مہنگی بیچتے ہیں, اور کچھ جو موجودہ ریٹس پہ ہوتی ہیں چیزیں ان کو مہنگا کر کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ جی, میں عرض اس بات پہ کرنے سے قبل ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے قرآن پاک اور رمضان کے ذکر کی بات کی کہ دیکھیے تلاوت کلام مجید تو واقعتاً ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں, اور الف لام میم پڑھنے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 نیکیاں ملتی ہیں. اب دیکھیے صرف قرآن کا پڑھنا نہیں ہے, قرآن کے نازل کرنے کا مقصد تھا کہ اس کو سمجھا جائے, فہم اور تدبر سے پڑھنا, جو اس کے اندر احکامات آئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے, اس کو سمجھے بغیر صرف تلاوت سے کام نہیں چلے گا. اس لیے میں نے بولا نا کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے کلام کرے تو قرآن پڑھیں. جی, قرآن مجید کو فہم و تدبر سے پڑھنا, اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا, یعنی روزانہ ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ کا پیغام انسانیت کے نام کیا تھا,
माह रमज़ान में, उसको समझने की ज़रूरत है और इससे वो मकसद हासिल होगा जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया। आपने बड़े अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इस माह रमज़ान में गिरां फरोशी का हो जाना। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, आपने फरमाया अल मुहताकिर मलऊन, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला लानती है, उस पर लानत फरमाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस माह रमज़ान में चीज़ों को सस्ता करना था। जो गरीब लोग हैं, जो मुतवस्सित लोग हैं, जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती कि वो अपने घर के ज़रूरियात को पूरा कर सकें, हमने फल के रेट बदल लो। रात को मैं एक सब्ज़ी की दुकान पे गया तो उन्होंने मुझे बताया कि हर चीज़ के रेट बढ़ गए। टमाटर का रेट उन्होंने कहा बढ़ गया, 80 रुपये कहा कि एक दिन पहले कम था 80 रुपये, एक दिन हमने बढ़ा लिया। तो ये सिर्फ एक चीज़ नहीं, हर चीज़ के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो इसमें उनको खुदा खौफी पैदा करनी चाहिए और अजवदुन्नास, जैसे मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब बयान फरमाया कि आप बहुत ज़्यादा सखावत करने वाले थे, आप कम मुनाफे पर चीज़ों को बेचें ताकि लोगों की एक्सेस में आ सकें। और दूसरी बात यह है कि इसको हुकूमती सतह पर भी कॉन्डेम करने की ज़रूरत है। और फिर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर की तरफ यहाँ पर एक चीज़ माजरत कता कलामी के लिए, मेरे अपने ख़ानदान की एक शख्सियत है जिनको इजाफी चार्ज मिला हुआ है प्राइस मजिस्ट्रेट का। जब उन्होंने जाकर चालान करना शुरू किए तो वहाँ पर जो बत्ताखोरी का जो माफिया है, उन्होंने उनके अगेंस्ट मीडिया पे पूरी मुहिम चलाना शुरू कर दी। देखिए, तो ये सिलसिला जो है ना, गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक एक्शन ले सकती है, अब उसको इम्प्लीमेंट भी करवाने के लिए ऑफिसर्स उन्होंने भेजे, अब उसके ऊपर भी क्या एक और चेक एंड बैलेंस रखे। देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो बहुत पावरफुल होती है। यहाँ हुकूमत की विल की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अगर जो है असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर इस पर तवज्जो दे और उन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखे और शिकायत पे फौरी तौर पे रिएक्ट करें। आप देखें कि ये भी तो एक जिहाद है कि लोगों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे और हम उधर जो है मसलहत के शिकार हो जाते हैं, कहीं मेरी ट्रांसफ़र ना हो जाए, कहीं मीडिया पे आके क्या कहेंगे। क्या लोग अंधे हैं? उनको नज़र नहीं आता कि एक बंदा अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे रहा था और उस पर उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो बहादुरी की ज़रूरत है और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमें सीखने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि सदका व खैरात करना, और मैं तो समझता हूँ कि ऐसे ताजिर हजरात सामने आने चाहिए कि जो कहें कि रेट ये था और इस माह रमज़ान की बरकत से पूरी दुनिया में सेल्स लगती हैं। जब न्यू ईयर आता है और पूरी दुनिया में स्कीम्स चलती हैं, वो मुसलमान कहाँ गए? वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती कहाँ गए? वो ऐलान, वो हज़रत उस्मान गनी जैसी शख्सियात कहाँ गईं कि हमें नज़र नहीं आती कि वो अनाउंस करें कि पब्लिक के लिए हम इन चीज़ों को कम कीमत पर बेच रहे हैं। और फिर यह है कि अवाम की जिम्मेदारी है कि वो आवाज़ उठाएँ, पीसफुल तरीके से आवाज़ उठाएँ कि हम इसका बायकॉट करते हैं। आप एक दिन, अगर महंगी चीज़ है, आप बायकॉट करके देखें, एक दिन बायकॉट कर दें, यानी जितने फ्रूट्स हैं या बाकी चीज़ें, एक खजूर से आप रोज़ा खोल सकते हैं, पानी के एक घूंट से आप सहरी कर सकते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरामीन है। तो आप देखिए कि आप बायकॉट कीजिए, वो खुद ब खुद उस लेवल पे आ जाएंगे कि रेट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये लाजमी कर लिया है कि अफ्तारी का वक्त है तो वो तरह तरह के फल और कहते हैं ना बहुत सारी रोजे तो अल्लाह ने फर्ज किए, ये पकोड़े समोसे जो है ये ये देखिए, ये शहरुस्सियाम है, शहरुत्ताम नहीं। मैं ये तवज्जो आपकी दिलाऊंगा कि ये खाने का महीना नहीं है, ये तो रोज़ों का महीना है, ये अपने ऊपर सब्र करने का महीना है। तो हम अगर इस तरफ तवज्जो देंगे तो काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं मोस्टली तो चीज़ें बयान हो गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें तमाम लोगों को जो है ना वो अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। एक तो ये जो यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने वाले लोग हैं, इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। और कुछ हमें देखें, जो मेंबर है मस्जिद है, उससे भी हमें जो है ना वो तवज्जो करनी चाहिए। लोगों की देखिए, जब अब आप खुतबा दे रहे होते हैं, वहाँ पे पब्लिक बेचने वाले भी बैठे होते हैं, खरीदने वाले भी बैठे होते हैं, ताजिर भी बैठे होते हैं, सब लोग जो है ना वो बैठे होते हैं। तो वो एक ऐसी जगह है
جہاں سے اگر ہم ایک ایسا خوبصورت میسج جو ہے وہ فلوٹ کریں تو سب کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ ہم جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے عرفاء اور صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے شکایت کی کہ بازار میں گوشت جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مہنگا ہو گیا ہے تو آپ اسے سستا کر دیں۔ تو عرض کیا کہ میں کیسے اسے سستا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو میں جو ہے وہ ایسے سستا کرتا ہوں کہ اس کو خریدنا چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ خریدنا چھوڑ دیتا ہوں تو میری دیکھا دیکھی جتنے بھی میرے متوسلین اور لوگ ہیں وہ اس کو خریدنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ خریدنا چھوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ آ جائے گی۔ ایک تو ہے پرائس میکنزم، چیزوں کو جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تاجروں کو بھی خوف خدا جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کس ماہ مکرم میں کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، اور کس طرح یہ جو لوگ جو ہیں نا وہ بڑے بڑے تجار یعنی پرافٹ جو ہے وہ اپنی بڑی اعلیٰ سطح پر لے جا کر جو ہے وہ شام کو پھر ڈبے بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں چاولوں کے اور دیگر چیزوں کے۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کریں، آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کی پرائس میں کمی کر دیں تو یہ سب جو ہے وہ استفادہ جو ہے وہ کر سکیں۔ بالکل درست فرمایا۔ بلکہ مفتی صاحب ایک اور چیز میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی گفتگو فرمائیں۔ روزہ رکھنا بہت ضروری ہے اور ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھے جو سچا مسلمان ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہوتی، اور اس وقت پھر آپ زبردستی کا روزہ رکھتے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ مزید اپنی طبیعت خراب کر لیتے ہیں۔ تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس پر تو نص قرآنی موجود ہے، لوگوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جس آیہ مبارکہ کا آپ نے ریفرنس دیا تھا شہر رمضان الذی، اس سے تھوڑا آگے جا کے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ گنتی شمار کرے دوسرے یعنی غیر رمضان میں جا کر جو ہے ان کی گنتی شمار کر لے، 2 4 جتنے بھی روزے اس کے قضا ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں مشقت میں ڈالے، اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی اتنی عبادت کرو جو برضا و رغبت ہو۔ ہاں اگر آپ عشق کی اتنی منزل پر قائم ہیں کہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ آپ کو تکلیف بھی راحت محسوس ہو رہی ہو، اور پھر اللہ کی ذات کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ اتنا مضبوط اور مستحکم ہو، تو یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن یہ عرفانی بات ہے۔ شریعت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ مریض ہیں تو آپ حالت مرض میں آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ کا اگر مرض جو ہے وہ آپ کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے یا مرض کے بڑھ جانے کا خدشہ موجود ہے تو آپ اپنے روزوں کو جو ہے وہ مؤخر کریں آپ کے صحت کے دنوں تک، یہ بیماری کے ایام جو ہے وہ ختم ہو جائیں تو اس کے بعد صحت کے دنوں میں آپ جو ہے وہ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے اور واضح طور پر نص موجود ہے اس پر، ہمیں اس کو وائیولیٹ نہیں کرنا چاہیے میرے خیال کے مطابق۔ اچھا اگر عمر بھی زیادہ ہے تو پھر تو اس میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب واقعتاً آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی اور ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، ایک ہم بعض اوقات سہل پسندی کا شکار ہوتے، تھوڑا سا سر میں درد ہوا، تھوڑی طبیعت خراب ہوئی تو ہم دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑتا ہے اس کی قضا تو ہے آپ بعد میں ادا کر لیں گے، لیکن جو ماہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب ہے وہ عمر بھر آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر صحت اجازت نہیں دیتی تو پھر آپ بعد میں اس کو قضا کر سکتے ہیں۔ آپ نے ذکر ایک اور صورتحال ہوتی ہے کہ اگر کوئی کڈنی پیشنٹ ہے، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن وہ یہ استطاعت بھی نہیں رکھتا کہ اس کا ہدیہ ادا کر سکے، جتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے وہ کھلا سکے، تو پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیے یہ ایسی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ جو تو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کم از کم ایک مسکین کو، یعنی ان کا کڈنی کا مسئلہ ہے یا شوگر کا مسئلہ ہے اور ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ بعد میں ٹھیک ہونے کا امکان بھی نظر نہیں آتا تو وہ کم از کم ایک مسکین کو جو اپنے روزے کا انتظام نہیں کر سکتا وہ ان کو روزہ رکھوائے اور افطار کروائے، اور افطار کرانے میں بھی اپنی استطاعت ہے
وہ ایک کھجور سے بھی افطار ہو سکتا ہے, وہ ایک روٹی سے بھی ہو سکتا ہے, تو کم از کم وہ کوشش کرے کہ اس کو ادا کرے, کچھ نہ کچھ اہتمام کرے جتنی اس کی طاقت اور استطاعت ہے. استطاعت سے بڑھ کے کوئی اس کی مقدار متعین نہیں کی, یہ انسان کو اپنے نفس سے پوچھنا چاہیے. باقی ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کے روزوں کو اور عبادت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے ایک عمل کا اجر 10 سے لے کے 700 گنا تک ملتا ہے. اور آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر اخلاص نیت کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو اس کا ثواب نہ صرف 10 گنا ہے, نہ صرف 700 گنا ہے, بلکہ اللہ پاک اس سے بھی زیادہ بڑھا کے انسان کو ثواب دے سکتا ہے. تو اس جزا کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسان جتنی جد و جہد کر سکے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے تو زندگی کا مقصد پیسہ کمانا, بڑے بڑے بنگلے بنانا, اولاد کو سیٹل کرنا رکھ لیا ہے. اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ تمہارے بنانے کا مقصد, تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے. تو عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا لینا اور اللہ کے بندے کا جو ہے اقرار کر لینا اور اس کے لیے پوری جد و جہد اور کوشش کرنا, تو پھر انشاءاللہ یقینی بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر آفتاب احمد رائے صاحب, آپ کے وقت کے لیے بہت اچھی سیر حاصل گفتگو ہوئی. بہت شکریہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب آپ کے وقت کا, اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے ملاقات کر کے بھی. سلامت رہیں, آپ کو پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو. خواتین و حضرات, رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے, اور پہلا عشرہ یقینی طور پر ہمارے لیے اس لحاظ سے قیمتی ہے کہ ایک تو اوورال رمضان بہت قیمتی ہے, لیکن رحمت کا جو سفر ہے, اور جس طریقے سے ابھی بھی گفتگو ہوئی کہ قیام اللیل کیجئے, قرآن پڑھیے, تراویح کا اہتمام کیا کرے, صلاۃ و تسبیح ہوا کرے, تسبیح و تحلیل ہوا کرے, اور ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا بریک لگا کر, کیونکہ پورا سال تو ہم لوگ یہ دنیاوی معاملات کرتے رہتے ہیں, لیکن انہی دنیاوی معاملات کو تھوڑا سا پروفٹ اگر ہم لوگ کم کما لیں گے, لیکن کسی کے گھر میں اس کا روزہ اچھا گزر جائے گا. اور دوسروں کا خیال رکھنا نجم, یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا دسترخوان سجانے کی استطاعت آپ کو دی ہے, اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھیں. اگر آپ کی گلی میں کوئی گارڈ ہے, اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی چوکیدار موجود ہے, کوئی بھی انسان ایسا ہے جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں, جس کو آپ سحر و افطار میں کھانا آفر کر سکتے ہیں, افطاری آفر کر سکتے ہیں, تو ضرور کیجئے. ضروری نہیں کہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہو, لیکن آپ اپنا حق یا اپنا فرض ضرور ادا کیجئے, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں. اور سحری کے ٹائم پہ اٹھنے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا, مجھے تو بچپن یاد آتا ہے کہ جب جو ہے ہم لوگ نہیں اٹھ رہے ہوتے تھے, آخری 10-15 منٹ میں رہ جاتے تھے, اور اماں جی آ کے جو ہے نا وہ اٹھانا شروع کرتی تھی زبردستی. الارم ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, الارم کی وجہ آنکھ نہیں کھلی, یہ بڑے گھروں کے مسئلے ہوتے ہیں. کوئی ہر فیملی کا کوئی ایک آدھ روزہ اس پہ مس ضرور ہوتا ہے. بلکہ ایک اور ایک اور چیز, ایک اور نیکی آپ لوگ کریں, ضروری طور پر اپنے گھر کے سامنے والے گھر, اپنے دائیں بائیں ایک دفعہ چیک کر لیا کریں کہ وہاں پر لائٹ آن ہو گئی ہے, اور پتہ لگ جاتا ہے کہ کون لوگ اٹھ کیے ہیں, کون لوگ نہیں اٹھے. آپ لوگ یہ ضرور چیک کر سکتے ہیں. اور ہر گھر اگر اپنے سامنے اپنے آس پاس چیک کریں. نجم, وہ ڈھول بجا کے جگایا جاتا تھا گاؤں میں, ابھی پتہ نہیں ہوتا ہے یعنی گاؤں دیہات میں ڈھول بجتا تھا سحری کے ٹائم پہ سب کو اٹھانے کے لیے. یہاں پر وہ ہماری خوبصورتی ہوتی ہے, محلوں کی خوبصورتی. تو محلوں کے اندر ابھی بھی ڈھول بجانے والے آتے ہیں. یہ تو جب سے ہم نے سوسائٹیز بنانا شروع کی ہیں, جب سے ہم لوگ شہروں کی طرف ہم نے نوائز پولوشن کے نام پہ یہ چیزیں بند کر دی, ورنہ یہ بڑا خوبصورت کلچر تھا. آئی لو اٹ. لیکن آج سیر حاصل گفتگو رہی رمضان المبارک کے حوالے سے. اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سیدہ صبرینہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. سیدہ صبرینہ بخاری صاحبہ نے کس کلام کا انتخاب کیا ہے آپ کو سناتے ہیں. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, تم ہی ہو سہارا یا رسول اللہ.
जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हाश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हाश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। क्योंकि तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और नदामत है खताओं पर मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर। नदामत है खताओं पर मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर। मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह।